अब आते हैं निवारक नजरबंदी पर। यह भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार पर सबसे बड़ा कांटा है। इसे हम मानते हैं कि यह स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे बड़ा कांटा है। यह स्वतंत्रता के अधिकार को सबसे ज्यादा छलनी करता है। इस अधिकार के अंतर्गत पुलिस हमारी आजादी को हमसे 3 महीने के लिए छीन सकती है, बिना किसी कारण के, शक के बिना पर। अगर उसे शक है कि पीयूष आने वाले समय में यहां पर कुछ गलत करने वाला है, पीयूष को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और 3 महीने तक बिना न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए उसे जेल में रख सकती है। निवारक नजरबंदी वो कानून है जिसमें वर्णित प्रक्रिया का पालन नहीं होता। वर्णित प्रक्रिया क्या है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि इस व्यक्ति को जेल में रखा जाएगा या बेल दे दी जाएगी। लेकिन इस मामले में, निवारक नजरबंदी के मामले में ऐसा नहीं होता। इस मामले में क्या होता है कि व्यक्ति को शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे न्यायालय के सामने नहीं प्रस्तुत किया जाता। कब तक? 3 महीने तक। और 3 महीने में आपके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। समझ में आई बात? तो इसीलिए इस अधिकार को माना जाता है, इस अधिकार को माना जाता है कि यह स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे बड़ा कांटा है। ये मानव जीवन को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला अधिकार है जो पुलिस के पास है। समझ में आई बात? तो सुन लेते हैं। सामान्यतः किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक अधिकार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। तो पर इस कानून को राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ प्रयोग करने के लिए बनाया गया है, लेकिन प्रयोग सरकार सामान्य लोगों के खिलाफ, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इसका करती है। उनको शक के बिना पर गिरफ्तार करके 3 महीने के लिए जेल में डाल देती है। और 3 महीने किसी भी चीज के लिए काफी है। यहाँ एक दिन में जिंदगी पलट जाती है तो 3 महीने की तो बात ही छोड़ो भाई। 3 महीने में तो क्या से क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। समझ में आई बात? 3 महीने में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, किसी को क्या पता। 3 महीने तो बहुत बड़ी चीज, 90 दिन यार, 90 दिन बहुत बड़ी बात है। समझ में आई बात?